रामपुर में राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में आज करीब 150 से अधिक छात्रों ने छात्रावास में खुद को कैद कर लिया और छतों पर चढ़कर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेहरे पर नकाब लगाकर प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा खुद को कैद करने की सूचना पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और प्रशासन के कई अधिकारी पुलिस बल के साथ छात्रावास पहुंचे, जिसके बाद छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने केवल जिलाधिकारी से बात करने की मांग की। छात्रों द्वारा ये हंगामा 3 से 4 घंटे लगातार चलता रहा, जिसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के छात्रावास पहुंचे। जिलाधिकारी को देखकर छात्र दौड़कर नीचे आ गए और जिलाधिकारी ने छात्रों की शिकायतों को सुना। जिलाधिकारी ने छात्रों को उनकी शिकायतों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हो गए। छात्रों ने जिलाधिकारी से खाने में कीड़े मिलने की समस्या बताई और विद्यालय में कई अन्य समस्याओं जैसे साफ सफाई और उन्हें मिलने वाली डाइट के मेन्यू पर भी शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने भोजन संबंधी समस्या को लेकर छात्रावास की मेस में पहुंचकर छात्रों को मिलने वाला भोजन चखा। इसके साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य को भी निर्देशित किया। इस बीच जिलाधिकारी ने छात्रों से बात करते हुए उन्हें छात्र जीवन पर भी सीख दी। इस संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आया हूँ और यहाँ के जो बच्चे थे, लगभग 1 बजे मुझे सूचना मिली थी कि उन्होंने अपना जो हॉस्टल रूम है उसमें ताला लगा लिया था अंदर से और छत पर खड़े होकर आश्रम पद्धति विद्यालय है यहाँ की टीचर्स के लिए और जो यहाँ पर मेस में खाना मिलता है उसके संबंध में शिकायत की है, जिसके लिए मैंने तत्काल अपने सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम साहब को यहाँ जो जिला समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी हैं उनको भी भेजा था, पर उनकी डिमांड थी कि वे मुझसे बात करना चाहते थे, तो मंडलीय समीक्षा मुरादाबाद होने के कारण मुझे थोड़ा समय लगा और मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी वर्ग के सभी बच्चों से वार्ता हुई है। पूर्व में भी मैंने लगातार इंस्पेक्शन किया था और इन बच्चों से भी बात की थी, इसलिए उनसे मेरा पहले से भी इंटरेक्शन है और पिछली बार जो उन्होंने समस्याएं बताई थी टाइमिंग चेंज होने की और सफाई का मैंने इंस्ट्रक्ट यहाँ पर दिया था, टाइमिंग भी चेंज हो गया था और टीचर्स को भी मैंने गाइड किया था। एक समस्या उनकी यह है कि कुछ विषयों की टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक बार शासन में बात करके प्रयास करेंगे कि टीचर्स की उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित हो और तब तक के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था डीआईओएस साहब से बात करके यहाँ पर कराएंगे। दूसरा, जो मैस वर्कर है उनके व्यवहार को लेकर और जो खाने को लेकर भी उनकी शिकायत आई है, तो उसको भी मैं चेक कराऊंगा कि क्वालिटी, और इसके लिए एक परमानेंट व्यवस्था हम लोग करेंगे। बीच में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके स्तर से हम औचक निरीक्षण कराएंगे ताकि व्यवस्था ठीक हो। और अगर अभी जो खाने में खराब है, जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे। पहले इसमें अभी देख लेते हैं उनका क्या है। और मैंने इन बच्चों को भी बोला है, ये सारे बच्चे हमारे हैं और इस उम्र में हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने होते हैं, ये हमारा दायित्व है। मैंने उनको कहा है कि छात्र जीवन में अनुशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और अपनी बात अनुशासन प्रिय होकर बताना भी चाहिए। ये सारे बच्चे अच्छे हैं, हो सकता है किसी बात पर इनका रिवेज था, अब आगे से कोई रिवाज भी होगा तो उसको हमें बताएं निश्चित रूप से, लेकिन छोटे बच्चे भी होते हैं, छत पर खड़े हो जाएं, गर्मी बहुत तेज है, इसलिए ऐसी चीजें दोबारा पुनरावृत्ति न हो। तो इसका भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे दोबारा ऐसी चीज नहीं करेंगे और कोई भी बात होगी तो उसे उचित प्लेटफॉर्म में हमें बताएंगे। कॉलेज प्रशासन पर लगे आरोपों पर पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा, अभी हम उसमें जाँच करेंगे, मैं जाँच करने जा रहा हूँ, मैं खुद ही आया हूँ, जाँच तो हम
अब सर 2-3 दिन हो गए, ठेकेदार है वो गायब हो जाते हैं। कल उसको जोड़ो कोई बात, उसको मैं बात करूँगा। खाने की समस्या बताओ तुम। सर सही नहीं देते। 2-3 दिन में क्या मिल रहा है? खाना खराब क्वालिटी का बन रहा है कि कोई कीड़ा निकला है? मेनू चेंज हुआ है सर। हाँ, तो जो मेनू इस समय है सर वो नहीं है, अब दूसरा चेंज हो गया कह रहे थे। नहीं, जो मैंने पिछली बार जब आया था मैंने मेनू भी लगवाया था। हाँ सर, अब वो नहीं है, चेंज बता रहे हैं। और वो शासनादेश के हिसाब से उसी मेनू के हिसाब से खाना मिलना चाहिए। हाँ, तो जो चेंज कर दिया, कोई इसका कोई प्रशासनिक आदेश आया कि खुद से चेंज कर दिया? सर ये कह रहे हैं ऊपर से हुआ है। दूध की जगह चाय कर दिया सर, दोनों टाइम। और कोई और भी चीजें हैं सर। और क्या है बताओ ना पूरी बात। आइटम चेंज कर दिए? हाँ। तो मतलब मेन्यू का तुम्हारा इशू है कि भी जो मेन्यू है वो या तो खुद ने चेंज कर दिया कि ऊपर से चेंज हुआ? ऊपर से चेंज बता रहे थे सर। अच्छा, उसका वो भी है। दिखाया था पीडीएफ। तो तुम्हें दिक्कत क्या है, मतलब कि मेन्यू क्यों चेंज हो गया? पुराना वाले मेन्यू सही था ये कह रहे हो तुम? नहीं सर, वो भी सही था, लेकिन ये इस समय सिर्फ दूध की प्रॉब्लम है सर। दूध नहीं मिल रहा है बच्चों को। दूध नहीं मिल रहा है? हाँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम? हाँ सर। केवल चाय मिल रही है? हाँ सर। एक टाइम भी नहीं मिल रहा दूध? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा सर। अच्छा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो एक तो दूध की समस्या हो गई, एक गुटके की समस्या हो गई, 2 और सर हॉस्टल में साफ सफाई नहीं रहती है हॉस्टल में साफ सफाई, बाथरूम जाके सर 12 दिन हुए जैसे यहाँ पे आए सर हम लोग। यहाँ पे सर एक भी बार साफ सफाई नहीं हुई है सर। बाथरूम की कह देते हैं उनका इंचार्ज है कि वो है जो स्वीपर है वो आता नहीं है क्या? आते हैं सर, लेकिन सफाई नहीं करते उनके। कितने बार करते हैं सफाई? सर हफ्ते में तो करते ही नहीं है सर। 15 दिनों में बाथरूम की सफाई करते हैं सर। अच्छा, रोज नहीं करते? नहीं सर। कितने वॉशरूम है तुम्हारे यहाँ पे? 4 बताए थे सर। उनका कहना है कि यहाँ पे वो परमानेंट नहीं है, उनको 200 रुपए रोज के मिलते हैं। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो उसको हम देखेंगे। यानी एक हो गया बाथरूम की सफाई का इशू। सर ठीक है, 3 12 बाथरूम और सर पढ़ाई का इशू है सर। पढ़ाई का चौथा बताओ। पहले बात रखी गई थी टीचरों की सर, अभी तक वो हमको उपलब्ध नहीं कराया गया। टीचरों की जो नियुक्ति है ना वो यहाँ से नहीं होती है, वो वहाँ से होती है। जो निदेशालय ना वहाँ से होती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए भाई हम अगर ऐसे छत पे खड़े होकर और ना वो करेंगे उससे टीचर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए भाई पूरे प्रदेश में एक सेटलमेंट करना पड़ता है ना व्यवस्था के तहत। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उस समय चूँकि तुम्हारी छुट्टियाँ थी तो इसलिए हम नहीं कराया था। तो उसके लिए अब हम ये कहेंगे, ये कर लेंगे यहाँ से। पर मैं पता कर लेता हूँ कि जो DIO साहब है उनके वहाँ से कोई टीचर अगर आसपास स्कूल में होंगे तो उनको यहाँ पे अगर अटैचमेंट कुछ कर पाएँ। पर लेकिन वो भी चूँकि हर चीज़ तुम तो बड़े बच्चे हो, तुमको पता है कि हर चीज़ कैसे चलती है, नियम से चलती है ना। वो सरकारी नियम होते हैं, उसको पालन करो। तुम लोग सब लोग भी ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब तुम्हें अगर अभी से अनुशासनहीनता करोगे तो आगे नौकरी कैसे करोगे? गलत बात है। तो इसलिए ऐसी चीज़ मत करो। हाँ, ये तुम्हारी सही चीज़ है कि साफ सफाई होनी चाहिए या मेन्यू वाली चीज़ है, लेकिन कोई टीचर आने में उसमें हो सकता है कि समय लग जाए, पर हम प्रयास कर लेंगे कि उसको मैं व्यवस्था यहाँ पे। आज क्या हुआ यहाँ पे आश्रम पद्धति में आया? देखिए, आश्रम पद्धति विद्यालय में मैं आया हूँ और यहाँ के जो बच्चे थे लगभग 1 बजे मुझे सूचना मिली थी कि उन्होंने अपना जो हॉस्टल रूम है उसमें ताला लगा लिया था अंदर से, और छत पे खड़े होके उन्होंने जो आश्रम पद्धति विद्यालय यहाँ के टीचर्स के लिए और जो यहाँ पे मेस में खाना मिलता है उसके संबंध में शिकायत करी है, जिसके लिए मैंने तत्काल अपने सिटी मजिस्ट्रेट और ADM साहब को यहाँ और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल ऑफिसर हैं उनको भी यहाँ भेजा था। पर उनकी ये डिमांड थी कि वो मुझसे बात करना चाहते थे, तो मंडलीय समीक्षा में मुरादाबाद में होने के कारण थोड़ा मुझे समय लगा और मैं यहाँ पे अब आया हूँ। तो सभी बच्चों से वार्ता हो गई है, क्योंकि पूर्व में भी मैं लगातार ये इंस्पेक्शन किया था मैंने और इन बच्चों से बात की थी, तो इसलिए उनसे मेरा पहले से इंटरेक्शन है। और पिछली बार जो समस्या उन्होंने बताई थी टाइमिंग चेंज होने का और कुछ सफाई का, तो मैंने इंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया था, टाइमिंग भी चेंज हो गया था और टीचर्स को भी मैंने गाइड किया था। एक समस्या उनकी है कि कुछ विषयों के टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक बार शासन में बात करके प्रयास करेंगे कि टीचर्स की उपलब्धता यहाँ पे सुनिश्चित हो, और तब तक के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था DIO साहब से बात करके यहाँ पे कराएंगे। दूसरा जो मैस वर्कर हैं उनके व्यवहार को लेकर और जो खाने को लेकर अभी इनकी शिकायत आई है, तो उसको भी मैं चेक कराऊंगा कि फूड की क्वालिटी, और इसके लिए एक परमानेंट व्यवस्था भी हम लोग करेंगे कि बीच में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके स्तर से हम लोग औचक निरीक्षण कराएंगे ताकि व्यवस्था ठीक हो। और अगर अभी खाने में ख़राब है तो जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। टीम साहब करीब 3 घंटे से ज़्यादा इन बच्चों ने अपने आप को टेस्ट कर रखा था, चेहरों पे नकाब ढके हुए थे, हंगामा कर रहे थे, ना प्रशासन की मान रहे थे ना कॉलेज प्रशासन की मान रहे थे। तो क्या किसी अधिकारी के खिलाफ, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन? नहीं, इसमें पहले अभी देख लेते हैं कि उनका क्या है, और मैंने इन बच्चों को भी बोला है कि सारे बच्चे हमारे ही हैं,
और इस उम्र में अभी हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने होते हैं, वो भी हमारा दायित्व है। तो मैंने उनको कहा है कि छात्र जीवन में अनुशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और अपनी बात अनुशासन प्रिय होकर बताना भी चाहिए। ये सारे बच्चे अच्छे हैं, हो सकता है कि किसी बात पे इनका ग्रीवेंस था, तो अब आगे से कोई भी अगर ग्रीवेंस भी होगा तो उसको हमें बताएं निश्चित रूप से। लेकिन छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार छत पे खड़े हो जाएं अगर कोई गर्मी बहुत तेज़ है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो उसका भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो दोबारा ऐसी चीज़ नहीं करेंगे और कोई भी बात होगी तो उचित प्लेटफॉर्म पे हमें बताएंगे। आश्रम पद्धति की हमेशा समस्याएं रहती हैं, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ आज भी कोई जांच या कार्रवाई? नहीं, वो हम जांच करेंगे ना। अभी जो मैं जांच करने ही जा रहा हूँ, अभी मैं खुद ही आया हूँ, तो